हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 9 है, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है साल्ट। क्या होता है, देखिए जो ये लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये साल्ट होता है। बात समझ रहे हैं। और साल्ट दो शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है एसिड और प्लस बेस। क्या होता है, एसिड प्लस बेस। बात समझिएगा। कह रहे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मतलब होता है उसका क्या होता है, साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट। और साल्ट दो शब्द से मिलकर बना होता है, एसिड प्लस बेस। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब कह रहे कि जो साल्ट जो आपका होता है, साल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, साल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, साल्ट जो आपके होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपके होते हैं नॉर्मल साल्ट। क्या होते हैं, पहला जो आपको होता है नॉर्मल साल्ट होता है। दूसरा जो आपका होता है डबल साल्ट होता है। और तीसरा जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। क्या होते हैं, तीसरा जो आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। बात समझिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मतलब होता है साल्ट होता है। क्या होता है, साल्ट। और साल्ट आपका दो शब्द से मिलके बना होता है। ठीक है, कितने शब्द से मिलके बना होता है, 2 शब्दों से मिलके बना होता है, एसिड प्लस बेस से। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। और साल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं नॉर्मल साल्ट, दूसरा आपके होते हैं डबल साल्ट, और तीसरा आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो मैं एक एक के बारे में आपको बताऊंगा कि नॉर्मल साल्ट किसे कहते हैं, डबल साल्ट किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स साल्ट किसे कहते हैं। तो आपको पूरा जो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स साल्ट पढ़ना है, लेकिन इनके नॉर्मल साल्ट के बारे में थोड़ा सा भी हम बता दें, और डबल साल्ट के बारे में भी हम आपको बता दें। बात समझ में। ध्यान दीजिए, आगे हेडिंग डालेंगे नॉर्मल साल्ट। क्या हेडिंग डालेंगे, नॉर्मल साल्ट। हो गया। तो अब बच्चा आपका जो आपका है नॉर्मल साल्ट। क्या है, नॉर्मल साल्ट। अब देखिए नॉर्मल साल्ट होते क्या है, पहली बात समझिएगा। देखिए, साल्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं। तभी मैं आपको बता दिया कि नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इसमें हम पहले आपको पढ़ा रहे हैं नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट होता क्या, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यह लिखिए, यह सीधे पॉजिटिव और निगेटिव के संयोग से बनते हैं। क्या होते हैं, संयोग से बनते हैं। लिखिए नोट पहले तो ये बोला है क्या कि ये सीधे पॉजिटिव और नेगेटिव के संयोग से बनते हैं। ठीक है, अब आइए नोट में लिखिए लो, जितने आयन को मिक्स करते हैं और बाद में उसका आयोनाइजेशन करने पर फिर उतने ही आयन प्राप्त होते हैं, जिसे नॉर्मल साल्ट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल साल्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जो आपका है, फॉर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, आपका दिया है Na+Cl-। जब इन दोनों का, ठीक है, जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या करते हैं, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो आपका बनता है Na और Cl। और जब इनका हम क्या करते हैं,
जब इन दोनों का, ठीक है, आयोनाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं, ठीक है, जब इन दोनों का आयोनाइजेशन करते हैं तो ये फिर पुनः क्या करता है, टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, क्या करता है, Cl माइनस में आपका ये टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम शुरू में एक आयन लेके चले थे प्लस और एक आयन निगेटिव लेके चले थे, तो आपका क्या बन गया, NaCl बन गया। और जब इसका फिर हम तोड़ेंगे, आयोनाइजेशन कराएंगे, तो फिर आपको जितना आयन को हम मिक्स किए थे फिर उतना आयन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। क्लियर है। आइए दूसरा देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड देखिए, जिसे में हम लेके चलते हैं K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो आगे बनता है KCl, क्या बन जाता है, KCl। और जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन कराते हैं, आयोनाइजेशन कराते हैं, ठीक है, तो ये पुनः फिर क्या करता है, टूट जाता है K प्लस में और Cl माइनस में, क्या होता है, Cl माइनस में आपका ये टूट जाता है। समझ में आया। इसी तरह आपका ध्यान दीजिए, इसी तरह हम लेके चलते हैं तीसरा, ठीक है, Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2। तो इसको जब हम मिलाते हैं तो आगे बन के आता है CuSO4, ठीक है। और इसका जब हम आयोनाइजेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, आयोनाइजेशन कराते हैं, आयोनाइजेशन कराएंगे तो ये फिर पुनः टूट जाता है Cu प्लस 2 में और SO4 में टूट जाता है, क्या होता है, SO4 माइनस 2 में टूट जाता है। बात समझ में आया। ये आपका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम जितने भी आयन को एक साथ मिक्स करते हैं और फिर उसका हम आयोनाइजेशन कराते हैं, फिर उतने आयन में क्या होता है, टूट जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल साल्ट। क्लियर है। आगे आइए दूसरे नंबर पे, आपका है डबल साल्ट। क्या है, डबल साल्ट। ध्यान दीजिए, डबल साल्ट होता क्या है, ध्यान दीजिए, डबल साल्ट, ठीक है। देखिए डबल साल्ट में यह सरल साल्ट के संयोग से बनते हैं, यह सरल साल्ट के संयोग से बनते हैं तथा जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं, जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में इनके आयन वियोजित हो जाते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में इनके आयन वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग एग्जाम्पल बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम होता है पोटास एलम। क्या नाम है, पोटास एलम, और इसको गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं फिटकरी। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, लिखा है एग्जाम्पल जो इसका होगा, एग्जाम्पल K2SO4, क्या नाम है, K2SO4 Al2, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का, ठीक है, SO4। इतनी बात समझ में आया। इसका चॉइस कितना होगा, 3 और 0.24 H2O, क्या होता है, 24 H2O। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपको जो दिख रहा है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसका नाम जो आपका होता है, ये आपका फिटकरी का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये फिटकरी का। K2SO4 Al2, ठीक है, SO4 का 3 ट्राइस और 24 H2O। ये जो आपका सूत्र दिख रहा है, ये क्या है, किसका सूत्र है, फिटकरी का। और इसको हम लोग कहते हैं पोटास एलम। क्या कहते हैं, पोटास एलम कहते हैं। बात समझ में आया, नोट कर लीजिए ना, हो गया। ध्यान दीजिए, तो आपको दोनों याद रहेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र जो आपका होता है, ये जो फार्मूला है फिटकरी का है, और ये आपको बहुत अच्छा से है, बहुत से पेपर में पूछा था फिटकरी का फार्मूला क्या होता है। और बता दें, केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फार्मूला इसी का होता है, फिटकरी का, ठीक है। K2SO4 Al2, ठीक है, ब्रैकेट में SO4 का 3 ट्राइस और 24 H2O। बात समझ में, ये इसका फिटकरी का फार्मूला होता है, ठीक है। अब आते हैं बाबू हम कम्प्लेक्स साल्ट पे, ठीक है। और आपको यही पढ़ना भी है, कम्प्लेक्स साल्ट ही आपको पढ़ना भी है। क्या है, कम्प्लेक्स साल्ट, कम्प्लेक्स साल्ट या कम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है, कम्प्लेक्स साल्ट या कम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें लिख लीजिए, बोल रहा हूँ, लिखिए, यह नॉर्मल साल्ट को
यह नॉर्मल साल्ट को विलायक में वियोजित करने पर बनते हैं। यह ठोस अवस्था व जलीय अवस्था दोनों में अस्थायी होते हैं। ठीक है, लिखिए नोट, लिखिए नोट में। देखिए कम्प्लेक्स साल्ट में जितने आयन को मिक्स करते हैं और उसका आयोनाइजेशन करने पर वह उतने आयन नहीं देते हैं और एक नए टाइप का हिंदी में लिख सकते हैं नए प्रकार के न्यू टाइप का कम्प्लेक्स साल्ट बना देते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स साल्ट नए टाइप का कम्प्लेक्स बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो एग्जांपल होता है बात समझिएगा। पहले ही आपको समझाया क्या है कि हम इसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड में हम जितने आयन को एक साथ मिक्स करते हैं, बात क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उतने कंपाउंड को एक साथ, मतलब जितने आयन को एक साथ मिक्स करेंगे और फिर उसका हम आयनाइजेशन कराएंगे, वह उतने आयन नहीं देते हैं। ठीक है, और एक दूसरे प्रकार क्या करते हैं, आयन बना देते हैं, कम्प्लेक्स बना देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको दिया हुआ, ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, लिखा है 4K+। ठीक है, क्या लिखा है, 4K+ लिखा है। उसके बाद Fe+2 लिखा है। क्या लिखा है, Fe+2 लिखा है। और उसके बाद +6Cn-। ठीक है, अब इन सब को हम क्या करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। क्या करेंगे, देखिए K4+ को और Fe+2 को और +6Cn- को, जब इन सबको एक साथ मिलाते हैं तो आगे जो बन के आता है, ध्यान दीजिए, K4FeCN6, ये आपके सामने बन के आ जाता है। ठीक है, ये आपका बन के आ जाता है, बात समझ में आया। अब फिर इसका जब हम आयोनाइजेशन कराते हैं, ध्यान दीजिए, K4, ठीक है, FeCN6, इसका जब हम आयोनाइजेशन कराएंगे, क्या करेंगे, आयोनाइजेशन कराएंगे। ध्यान दीजिए, आयोनाइजेशन, जब इसका हम आयोनाइजेशन कराते हैं तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है। ध्यान दीजिए, 4K+, ठीक है, FeCN6-4 में टूट जाता है। क्या होता है, -4 में टूट जाता है। अब बताइए, तो कहने का मतलब ये है कि हम 1 2 3 आयन को एक साथ मिक्स किए थे, तो आपको ये बन के आ गया। ठीक है, और फिर उसका जब आयोनाइजेशन कराए हैं, ठीक है, तो आयोनाइजेशन तो आपको इस रूप में आना चाहिए था, लेकिन इस रूप में ना, क्या होता है, एक नए कंपाउंड में टूट जाता है। क्या होता है, एक नए कंपाउंड में टूट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, और बता दें कम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कोई भी पार्ट आपका डिवाइड नहीं होता, कोई टूटता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। याद रहेगा, बोलेंगे नहीं ना। यार एक बार फिर सुनिए, कह रहा है कि K+, Fe+2 और Cn- को एक साथ 3 आयन को हम एक साथ क्या किए, मिक्स किए हैं, तो आपका बन के आया K4FeCN6 बन के आ गया। क्या है, K4FeCN6 बन के आ गया। और जब इसको जब हम मिक्स करते हैं यहाँ पे, और उसका हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन कराते हैं, तो आगे बन के आता है K4+, ठीक है, FeCN6-4। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कभी टूटते नहीं है। बात समझ में आया, नोट कर दीजिए अच्छे से। ठीक है, हो गया, आगे ध्यान दीजिए, ये आपका तीनों कम्प्लेक्स क्या हो गया, खत्म हो गया। बात सब समझिएगा, कह रहा है कि नॉर्मल साल्ट भी आप पढ़ लिए, डबल साल्ट भी पढ़ लिए, और आपका कम्प्लेक्स साल्ट भी पढ़ लिए। क्लियर है तीनों में, बोलिए सब क्लियर है ना। आगे ध्यान दीजिए, तो अब हमको जो पढ़ना है, कम्प्लेक्स साल्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कम्प्लेक्स साल्ट।
ना कि हमको नॉर्मल साल्ट पढ़ना है, ना कि हमको डबल साल्ट पढ़ना है। हमको जो भी पढ़ना है क्या है, कम्प्लेक्स साल्ट पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, नॉर्मल साल्ट एंड डबल साल्ट के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तब ध्यान दीजिए। अब अगला जो आपका होगा, ठीक है, कह रहा है कि जो आपके सामने वो बन के आया है वो हम कैसे पहचानेंगे, कौन क्या क्या इसमें दिया हुआ है। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए। अभी हम आपको लिखे थे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, K4FeCN6, ये आपके सामने बन के आ गया। ठीक है, K4FeCN6, इसमें से कौन क्या क्या आपका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसका नाम होता है कैटायन। क्या नाम होता है? कैटायन स्पीयर होता है। क्या होता है? कैटायन स्पीयर होता है। कैटायन स्पीयर होता है। बात समझ में आया? भूलेंगे नहीं नाम, क्या नाम इसका? कैटायन स्पीयर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कैटायन स्पीयर। और जब इस पे हम आते हैं, ध्यान दीजिए, हो गया कैटायन स्पीयर। अब बात समझिए, जब इस पे हम आते हैं, बात समझिए, जब इस पे हम आते हैं इसका नाम होता है सेंट्रल मेटल आयन। क्या नाम होता है? सेंट्रल मेटल आयन। क्या नाम होता है इसका? ध्यान दीजिए, सेंट्रल मेटल आयन। क्या नाम है? सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है? अब देखिए, अब जब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे तो इसका जो नाम होता है लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड। लिगेंड। क्या नाम होता है? लिगेंड होता है। ठीक है, अब इस पे जब हम आते हैं, ये जो दिख रहा है, बात समझिए, इन सब के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, कि आपको कैटायन स्पीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और इतने में समझ में आए? और एक आपका होता है यहाँ पे। क्या होता है? एक आपका होता है यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ पे दिया रहेगा तो यहाँ पे नहीं देगा, और यहाँ पे दिया रहेगा तो यहाँ पे नहीं देगा। इन दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे दिया रहता है तो इसका नाम होता है, ठीक है, एनायन। ठीक है, एनायन स्पीयर। एनायन स्पीयर होता है। बात समझ आ रहा है? और ये जो पूरा बड़ा सा जो दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। याद रहेगा? बोलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो देखिए, आपको कैटायन क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, ठीक है, और उसके बाद लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, और उसका एनायन स्पीयर क्या होते हैं। बात समझ आए? तो एक एक के बारे में आपको अच्छे से हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसमें अच्छे से इसको बना लीजिए। ठीक है, बना लीजिए इसको अच्छे से। हो गया? अब ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। दिया है आपका पहला सेंट्रल मेटल। क्या दिया है? सेंट्रल मेटल। बात समझिएगा, सेंट्रल मेटल होता क्या है? सेंट्रल मेटल। बात समझिएगा, देखिए, सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। हो गया? क्या लिखे? सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। यह लेविस ये नहीं रहेगा। ठीक है, यह लेविस एसिड की तरह, देखिए, यह लेविस एसिड की तरह कार्य करता है। लेविस एसिड की तरह कार्य करता है। हो गया? पैराग्राफ चेंज कर लिए। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाए जाते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाए जाते हैं। बात समझ आई? आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कहाँ पाए जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाए जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है? फॉर
फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में जो आपका दिया हुआ आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। K4FeCN6, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि सेंट्रल मेटल इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो दिख रहा है यही हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है। क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है। क्या होता है, सेंट्रल मेटल होता है। याद देखिए, दूसरा आपका दिया, ध्यान दीजिए, दूसरा आपका दिया है K2CO, ठीक है, NHN3, ठीक है, 3 और उसका 6 दिया। कितना दिया है, 6। तो ये आपका दिया हुआ है, इसको अच्छे से बना दे, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका दिया, इसमें तो हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रल मेटल इसमें कौन सा है। तो सेंट्रल मेटल आपका क्या है, CO है। क्या है, सेंट्रल, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, शॉर्टकट में सेंट्रल मेटल। क्या है, सेंट्रल मेटल। बात समझा है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है, Fe है, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है। देखिए, सेंट्रल मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, ठीक है। एक्सेप्ट में होता है क्या, एक्सेप्टर, ठीक है। ये हमेशा एक्सेप्टर का काम करता है। बात समझिए, इतना ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, ठीक है। और ये लेविस एसिड की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। बात समझा है। तो यहाँ पे इसमें अगर पूछ दूँ, कोई कंपाउंड दे दूँ और बोलूँ कि इसमें सेंट्रल मेटल आपका कौन सा है, तो क्या बताएंगे, सेंट्रल मेटल आपका CO है और सेंट्रल मेटल आपका Fe है। क्लियर है, आगे नोट, आगे ध्यान दीजिए। अब चलते हैं लिगेंड। क्या है, लिगेंड क्या होता है, बात समझिएगा। लिगेंड, बात समझिएगा। देखिए, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। हो गया, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इसलिए यह लेविस बेस होते हैं। इसलिए ये लेविस बेस होते हैं। इसलिए यह लेविस बेस होते हैं। हो गया, नीचे से पैराग्राफ के लिए। इसलिए सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बांड, ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट बांड बनता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बांड बनता है। बात समझ में आया। कह रहा है इसलिए सेंट्रल मेटल और लिगेंड, देखिए, सेंट्रल मेटल और लिगेंड, इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सा बांड बनता है, कोऑर्डिनेट बांड बनता है। क्या बनता है, हमेशा कोऑर्डिनेट बांड बनता है। बात समझ में आया, भूलेंगे नहीं ना बात। अब बस जो कोऑर्डिनेट बांड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बांड। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बांड। क्लियर है, आगे चलते हैं, भूलिएगा मत, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बांड। ध्यान समझिएगा आप। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में लिखिए, सेम वही रहेगा एग्जाम्पल, उसी को हम ले रहा हूँ, K4FeCN6, ये हो गया। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, CN जो दिख रहा है, ठीक है, CN, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिगेंड। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिगेंड। बात समझा है। और फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लिखे थे, K2, ठीक है, CO, ठीक है, NH3 का 6 और ये। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, क्या होता है, इसी को बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए आगे। बात समझिएगा। कह रहा है इनके बीच में जो बांड बनता है, लिगेंड और कोऑर्डिनेट में, ये आपके लोन पेयर से बनते हैं। किससे बनते हैं, लोन पेयर से बोलते हैं। इस ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये आपका मेटल हो गया
और ये आपका लिगेंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मेटल और लिगेंड। तो लिगेंड जो होता है वो हमेशा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। किसको देता है, लोन पेयर। तो देखिए इसका काम देने का और इसका काम, ये एक्सेप्टर है लेने वाला, तो इनके बीच में ये आपका अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दे देगा। और कौन सा देगा, लोन पेयर देगा। क्या देगा, लोन पेयर देगा। सब बात समझिएगा। तो जब ये लोन पेयर देता है तो यहाँ पे M और यहाँ पे L, ठीक है, M फॉर मेटल और L फॉर लिगेंड। तो इनके बीच में जो देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया, तो यहाँ पे जो बांड बन के आता है आपका इस तरह बन के आता है। क्या है, तो ये जो बांड दिख रहा है, ठीक है, ये जो बांड दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो बांड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बांड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बांड बोलते हैं। याद रहेगा, इसको अच्छे से बना लीजिए आप लोग, कि आपको ये हमेशा याद रहेगा कि लोन पेयर क्या करता है, अर्थ लिगेंड जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सेंट्रल, ठीक है, क्या करता है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन ये देता है। तो जो उनके जो देता है उसकी तरफ टेल और जो लेता है उसकी तरफ हेड आता है। तो ये जो बांड बन के आता है इसी का नाम होता है कोऑर्डिनेट बांड। याद रहेगा ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हेडिंग है आपका टाइप ऑफ बांड, ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो इसका मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है, जिसका नाम है टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे में मोनो लिगेंड, बाई लिगेंड, ट्राई लिगेंड, टेट्रा लिगेंड, पेंटा लिगेंड और हेक्सा लिगेंड, ठीक है। तो अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।